क्लास 11 का आज हम लोगों ने सिलेबस पूरा कर लिया है। कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में अपना सिलेबस पूरा हो चुका है। मार्च में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। मुझे कुछ बातें कहनी हैं, वो ये कि अब तक सारे चैप्टर अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर मैंने थॉरोली एक्सप्लेन किए हैं। अकाउंट्स के सारे चैप्टर के क्वेश्चन तुम लोगों ने बना लिए हैं। सारे चैप्टर मेरी तरफ से एक टीचर जितना सिखा सकता है, हर चैप्टर का हर टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस करा चुका हूँ और तुम लोगों को भी ये पूरा समझ में आ चुका है। अब मेरा अगला स्टेप ये होगा कि अगली क्लास से सारे स्टूडेंट चैप्टर वाइज अपना टारगेट खुद से सेट करें और उन चैप्टर को थॉरोली रिवाइज करें। उन चैप्टर्स में किसी भी टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, क्लास में आकर के पूछे, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सारे स्टूडेंट के सारे चैप्टर के डाउट अब जो है 15 दिनों तक, 15 दिनों के अंदर सारे स्टूडेंट को सारे चैप्टर के सारे टॉपिक अच्छी अपनी तरफ से समझ लेने हैं और उस चैप्टर पर 100% कॉन्फिडेंस, 100% कमांड डेवलप करना है। जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जितनी बार पूछना हो, सारे स्टूडेंट पूछ सकते हैं। जब ये फेज पूरा होगा, जब तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं अगले 15 दिनों तक किसी भी चैप्टर से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ये तैयार रहो, इस बात को ध्यान में रखो। मैं रैंडमली किसी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सारे चैप्टर के क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने जो पूरे साल भर पढ़ाए हैं वो स्टूडेंट को बिल्कुल वैसे ही समझ में आ चुका है जैसे सिलेबस है, जैसे CBSE के एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे टीचर के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। उस हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि सारे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ आ चुका है। इसके बाद मैं डिफरेंट स्कूल के जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनके क्वेश्चन को एक्सचेंज करूंगा। एक सारे पेपर विद इन टाइम सबको सॉल्व करने हैं। लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है ताकि एग्जाम में पता तो चले टीचर को कि वो जो जानना चाहता है उस टॉपिक को तुम लोग वैसे ही लिख पा रहे हो जैसे टीचर को चाहिए, तभी तो टीचर फुल मार्क्स दे पाएंगे। फुल मार्क्स तो मिनिमम मेरा एक्सपेक्टेशन है। फुल मार्क्स जितने सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं उसमें तो आने ही चाहिए, प्लस उस पर फुल नॉलेज होने चाहिए। फुल मार्क्स तो जो सिलेक्टेड 34 क्वेश्चंस होंगे वो सही हो गए तो फुल मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। और जो मैंने जो पढ़ाया है और तुम लोगों ने जो समझे उसे उस चैप्टर पर पूरा कमांड होना चाहिए, उस सब्जेक्ट पर पूरा कमांड होना चाहिए कि मुझे पूरा नॉलेज आ चुका है। एग्ज़ाम हो जाने के बाद मैं सबके पेरेंट्स के साथ एक PTM रखूँगा और जैसा भी परफॉर्मेंस हो, पेरेंट्स को जो भी उनके क्वेरीज होंगे, जो भी एक्सपेक्टेशंस हो, जो भी वो पूछना चाहेंगे, चाहे अच्छा या बुरा, मेरा रिस्पांस मिनिमम होगा, 0 होगा। सबके पेरेंट्स को सबको जवाब देना होगा। इस तरह से प्रिपेयर रहो, इस तरीके से तैयार रखो कि पेरेंट्स जो भी जानना चाहें, चाहे रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको मेंटेन रखना है। अगर कुछ कम हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो 100% वाले के लिए भी हूँ, 100 से कम के लिए वाले भी हूँ। तो सभी इस बात को ध्यान रखें कि जो पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स बड़े एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और मुझे अपनी ड्यूटी का पता है, मैंने उसी हिसाब से कराया है और तुम लोगों को अब वैसे ही तैयार होना है, न केवल अपने पेरेंट्स के लिए बल्कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए वो पढ़ना है। एक ह्यूमन एसेट बनना है सोसाइटी के लिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बंद।